कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई? भगवान शिव और गंगाजल की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही पूरे भारत में एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। चारों ओर भगवा वस्त्र पहने हुए श्रद्धालु कंधों पर कांवड़ उठाए, हाथों में भगवा ध्वज लिए और मुख से बोले बम बम हर हर महादेव का जयघोष करते हुए नजर आते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलता है तो कोई बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करता है। हर भक्त की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परंपरा शुरू कैसे हुई? भगवान शिव को गंगाजल ही क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लाखों लोग आज भी इतनी कठिन यात्रा श्रद्धा के साथ करते हैं? इसकी कथा हमें हजारों वर्ष पीछे ले जाती है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। हर बार असुर पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौटते, जबकि देवताओं की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। एक दिन देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति फिर से लौट जाएगी, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते, इसलिए असुरों को भी साथ लेना होगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की आज्ञा मान ली। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक और देवता खड़े और एक और दूसरी और असुर। फिर पूरे ब्रह्मांड के सामने समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन शुरू होते ही समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्राव, घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। देवता प्रसन्न होने लगे कि अशीघ्र ही अमृत भी निकल आएगा। लेकिन तभी अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, चारों ओर भयानक धुआं फैल गया। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा विष निकला जिसकी गर्मी से तीनों लोग कांप उठे। उस विष का नाम था हलाहल। तब हलाहल इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से पर्वत तपने लगा, नदियों का जल उबलने लगा, वृक्ष सूखने लगे और जीव जंतु तड़पने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विष का क्या किया जाए। सभी पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा, इस विष को रोकना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। फिर सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल एक ही है जो इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, और वो है महादेव, देवों के देव अति महादेव। यह सुनते ही सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ से ढके
हिमालय मंद मंद बहती हवा और पूर्ण शांति थी। लेकिन देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। तब देवराज इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महादेव, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो आज पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने पूरी बात सुनी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने केवल संसार की रक्षा के बारे में सोचा। फिर वे स्वयं समुद्र मंथन के स्थान पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी हथेली में हलाहल विष लिया, उठाया। देवता काँप रहे थे। असुरों की सांसें थम गई थीं। किसी को विश्वास नहीं था कि महादेव सचमुच उस विष को पीने जा रहे हैं। अब और अगली ही क्षण भगवान शिव ने वह भयंकर विष अपने कंठ में धारण कर लिया। धारण करने के बाद आगे की ये कथा में जानोगे कि भगवान शिव का कंठ नीला कैसे हुआ, गंगा जल से उनका संबंध कैसे जुड़ा और कांवड़ यात्रा की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।